हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोगों को अल्कलॉइड्स पढ़ना है, ग्लाइकोसाइड्स पढ़ना है, टर्पेनॉइड्स पढ़ना है, टेनिन पढ़ना है, रेजिन पढ़ना है, वोलेटाइल ऑयल पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में पढ़ाया। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अब मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज का हमारा फोकस ये होता है कि एग्जाम में जितने भी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रकार के सवाल को आपको करवाया जाए। जैसे एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, फिर आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी इस चैप्टर से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हाँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कि हाँ भैया आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस। बताओ भाई, एल्कलॉइड बेसिक इन नेचर होता है किसके प्रेजेंस के कारण? हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण, अमाइनो नाइट्रोजन या हाइड्रोक्साइड? सॉरी, चलिए। अल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो अल्कलॉइड बेसिक इन नेचर होता है। मैंने पढ़ाया था अल्कलॉइड की डेफिनेशन में कि अल्कलॉइड का नाम ही है अल्कलॉइड, यानी अल्कली। ये अल्कली होता है। अल्कली मतलब ही होता है बेसिक। बेसिक मतलब क्या होता है हिंदी में? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। अच्छा, क्षारीय है क्योंकि इसमें अमाइनो नाइट्रोजन ग्रुप पाया जाता है। अमाइनो नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? अमाइनो नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसका नेचर क्या होता है? बेसिक। बेसिक इन नेचर होता है। आंसर सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर सी, क्योंकि इसमें अमाइनो नाइट्रोजन होता है। अच्छा बताओ, ये किससे डिराइव होता है? अल्कलॉइड आर डिराइव्ड फ्रॉम, बताइए। अल्कलॉइड किससे डिराइव होता है? अल्कलॉइड किससे डिराइव होता है? सब लोग आंसर करिए। आकांक्षा जैन करिए, सर मैं एमपी से हूँ, कल सेशनल एग्जाम है फार्मास्यूटिक्स का, कंटिन्यू स्टडी आफ्टर 20 ईयर। आकांक्षा जी, सेशनल एग्जाम के लिए उतना लोड मत लीजिए। सिलेबस में पूछिए कि क्या है उनका सिलेबस, क्योंकि सेशनल एग्जाम सिलेबस वाइज होता है। कुछ 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी है वो सिलेबस का थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर से रिवीजन कर लीजिए, बस चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जितना अच्छा हो सके ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सेशनल उतना लोड नहीं लेना है, बोर्ड एग्जाम में मेन प्रेशर लेना है। अल्कलॉइड आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो अमाइनो नाइट्रोजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पठान अल्फिया जी जवाब दे रहे हैं अमाइनो एसिड। मैंने क्या पूछा था? अल्कलॉइड डिराइव्ड होता है कहाँ से? डिराइव्ड फ्रॉम, वेरी गुड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। अच्छा, और कुछ सवाल पूछूं अल्कलॉइड से? और कुछ पूछूं? हाँ। अच्छा, कुछ अल्कलॉइड के एग्जाम्पल बताओ। कुछ अल्कलॉइड तो ग्रुप ऑफ केमिकल है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ जो अल्कलॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कुछ अल्कलॉइड से बिलोंग करते हैं। तो एक बहुत अच्छा ड्रग है मॉर्फिन, मैंने बताया था मॉर्फिन, ठीक है, ये एक अल्कलॉइड है। मॉर्फिन एक अल्कलॉइड है। अच्छा, मॉर्फिन का यूज क्या होता है? विंका, वेरी गुड, विंका। विंका में कौन सा ड्रग होता है बताओ भाई? विंका में मेन बात है कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन। कम से कम 2-4 को याद रखना यूज के साथ। मॉर्फिन, विंका, वेरी गुड, दतूरा, है ना? हाँ, दतूरा में भी अल्कलॉइड होता है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आपका, और सिंक एक है सिंक, क्विनीन, क्विनीन भी याद रख लो, क्विनीन भी एंटी मलेरियल है। इस सब का यूज भी याद रख लेना, ठीक है, इस सब का यूज भी याद रख लेना। जैसे मैंने क्या क्या बताया कि भाई देखो भाई, मॉर्फिन, मॉर्फिन का यूज किस चीज़ के तौर पर होता है? एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर के तौर पर यूज होता है, ठीक है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन एंटी कैंसरस एजेंट है, एंटी कैंसरस, जो कि विंका नाम के प्लांट सदाबहार पौधा से पाया जाता है, पचपतिया फूल, एंटी कैंसर, ठीक है। एंड उसके बाद क्विनीन, क्विनीन क्या होता है? एंटी मलेरियल ड्रग होता है। एंटी, अरे क्वीन को क्या हो जाता है? मलेरिया, तो एंटी मलेरियल क्विनीन, एंटी मलेरियल ड्रग होता है, ठीक है, याद रख लेना। ये सब अल्कलॉइड के एग्जाम्पल हैं। 2-4 एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। तो अल्कलॉइड बेसिक इन नेचर होता है क्योंकि इसमें अमाइनो नाइट्रोजन है। ये डिराइव्ड होता है आपका अमाइनो एसिड से, और याद रखना ये इसके एग्जाम्पल मॉर्फिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, क्विनीन कुछ एग्जाम्पल है। एंड ये एक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो, अच्छा बताओ, एल्कलॉइड्स किससे प्राप्त होता है? प्लांट्स से या एनिमल्स से?
प्लांट्स से या एनिमल्स से, तो ऑलवेज याद रखना ये प्लांट ओरिजिन होता है। प्लांट ओरिजिन मतलब क्या हुआ, ये हमें प्लांट से पाया जाएगा, प्लांट से पाया जाएगा, प्लांट ओरिजिन। ठीक है, देखो ये लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा जो पहले से अल्कलॉइड पढ़ रखे हैं मेरे लेक्चर्स के, और जिनको जो पढ़ रखे हैं उनको प्रॉपर मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, हाँ भैया क्या होता है। ठीक है, हाँ देखो एक बार अल्कलॉइड के डेफिनेशन से सवाल आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अल्कलॉइड, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो अल्कलॉइड को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, क्या ये मिनरल से होता है, नहीं, मैंने बताया अल्कलॉइड जब भी डिराइव होगा तो ये हमें प्लांट्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, प्लांट्स से। ठीक है, हाँ ये एक प्लांट ओरिजिन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, यस प्लांट ओरिजिन है और ये हेट्रोसाइक्लिक होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, वेरी गुड, ये नाइट्रोजन से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। बाकी और ऑप्शन देखो सिंथेटिक कंपाउंड तो होता नहीं है, इनऑर्गेनिक साल्ट भी नहीं है, तो हमें आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। सारे बच्चे आंसर बी कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर बी कर रहे हैं तो ग्रेट, बहुत बढ़िया है ना। प्लांट ओरिजिन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ये क्या है, अल्कलॉइड के डेफिनेशन है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब्स इज नोन एज, बताओ भाई द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब्स इज नोन एज, हर्ब्स से वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के मेथड को क्या कहते हैं, बताओ भाई। मतलब यहाँ पे क्या वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है, किस मेथड से होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, स्टेम डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन या इनफ्लोरेसेंस, या फिर इनफ्लोरेसेंस। तो द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब, तो वोलेटाइल ऑयल डिस्टिलेशन या स्टेम डिस्टिलेशन है ना, स्टेम डिस्टिलेशन या वाटर डिस्टिलेशन जो भी है उससे प्राप्त होता है, वेरी गुड, इसका एक्सट्रैक्शन मेथड बी है। यानी आप लोगों का कंसेप्ट इस चैप्टर का अच्छा क्लियर हुआ है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, है ना। हाँ बताओ, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड, किस क्लास के कंपाउंड को पहचानता है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, टेनिन्स, स्टेरॉइड्स, ग्लिसराइड्स या रेजिन्स। तो मैंने बताया था देखो आपका टेनिन का जो टेस्ट का मैंने बताया था इसका ट्रिक जीजीएमपी। तो एक जी का मतलब था क्या, जिलेटिन टेस्ट, एक जी का मतलब गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फिर मैच स्टिक टेस्ट, फेनाजोन टेस्ट। तो यहाँ पर आपका गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए हो जाता है, टेनिन्स के लिए हो जाता है, टेनिन्स के लिए हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया अल्कलॉइड का टेस्ट का नाम प्रॉपर अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या था बताओ, तो उसका ट्रिक था हगो वरना मारिए देंगे, यानी हैगर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, ये अल्कलॉइड का है। फिर आपको बताओ टर्पेनॉइड्स का क्या है, तो टर्टर कौन करती थी, साली जी, तो साली जी यानी कि साल्कोवस्किस टेस्ट, साली जी टर्टर करती थी तो कैसे चुप करेंगे, कॉपर से, तो कॉपर एसीटेट टेस्ट। तो टर्पेनॉइड का दो, साल्कोवस्किस और कॉपर एसीटेट। एंड ग्लाइकोसाइड्स का क्या क्या है, तो ग्लाइकोसाइड्स में आपके अलग अलग ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, दो तीन टेस्ट याद रख लेना है, जैसे किलर किलानी टेस्ट, ब्राउन ट्रेगस टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, है ना, इस तरीके के टेस्ट जो हैं ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। फिर उसके बाद क्या था, वोलेटाइल ऑयल, तो वोलेटाइल ऑयल के लिए ऐसा कोई टेस्ट का नाम नहीं था। फिर आपका क्या था वोलेटाइल ऑयल के बाद, टेनिन, टेनिन के लिए मैंने बताया गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, जीजीएमपी गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, आपका जिलेटिन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, फेनाजोन टेस्ट। उसके बाद क्या बताया, रेजिन, तो कोलोफोनी टेस्ट वगैरह होता है। तो ये सब याद रख लेना है, ये सब याद जैसे मेरे को है ना वैसे याद रहना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेंगे, टेस्ट से सवाल आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, किसको किसको टेस्ट याद है, जैसे मैंने ट्रिक वगैरह बताया है, तो जिसको जिसको याद है बताओ, कमेंट में दिल बनाओ अगर याद हो तो। सर एक सेकंड, एक बच्चा अगर मनीष यादव, सर जब आप समझाते तो समझ में आ जाता है, बट जब लिखना होता है तो लिख नहीं पाते हैं, मीनिंग में दिमाग में नहीं आता है। मनीष यादव जी यानी कि आप अपना मेहनत नहीं कर रहे हो, बस क्लास के भरोसे रह रहे हो, नहीं, आपको ये बुक होना चाहिए आपके पास। लिखने में दिक्कत आती है, मैं पढ़ाया उसके बाद बुक पढ़ो, सेम टू सेम लिखा रहता है, पढ़ो, बार बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, एक बार नहीं दो बार पढ़ो, उसके बाद बुक को बंद करो और मन में कहानी बताओ, जैसे मैंने कैसे, बुक बंद करो और बताओ क्या क्या था इसमें, क्या क्या था, आराम से लिख लोगे। यानी कि पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है, पढ़ने का एक्चुअल मतलब ये है कि जब टीचर पढ़ाए तो आसान से समझो, समझ में आ गया, और 50% बात क्लास में याद कर लो, याद मेन वर्ड क्लास में याद हो गया,
उसके बाद टीचर बताया, खत्म कहानी। उसके बाद थोड़ा सा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता उतना समय नहीं है आपके पास। बुक है आपके पास, बुक में ओपन करो और वो पैराग्राफ निकालो जो मैंने पढ़ाया, उसको हाईलाइट करो, जो जो आपको लग रहा है पढ़ा हुआ इंपॉर्टेंट है मैंने बताया उसको हाईलाइट कर दिए। अब बुक बंद करो और मन में एक बार मंथन करो, क्या क्या पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो, है ना। और इसको रिकॉल करो, रिकॉल करो। हाँ, कुछ कुछ मेन वर्ड्स रिकॉल होंगे, उसके बाद देखना आप लिखना आंसर बहुत अच्छे से लिखाएंगे। ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। और मैं मान सकता हूं कि एकदम 100% सब चीज़ें नहीं लिखा पाएगा, लेकिन कोशिश करो तब सोच तो खाली मोबाइल सोच के देखेंगे और लिखा भी जाएगा। तो उसके लिए बाबू चाहिए टैलेंट। जिसको पहले से पता है सब इंग्लिश तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जनरल फॉर्मूला फॉर टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स का जनरल फॉर्मूला बताओ। टर्पिनॉइड्स का जनरल फॉर्मूला तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं डी, C5H8 वेरी गुड। देखो भाई, टर्पेनॉइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है C5H8, ठीक है। हाँ, अच्छा आपसे पूछ देगा आइसोप्रीन का जनरल फॉर्मूला बताओ। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का आइसोप्रीन का फॉर्मूला बताओ, क्योंकि टर्पेनॉइड्स का सिंगल यूनिट, बेसिक यूनिट यही है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसको क्या कहते हैं? इसी को सिस्क्वीटर्पिन भी कहते हैं। आइसोप्रीन को ही हेमीटर्पिन कहते हैं। इसी को हेमीटर्पिन कहते हैं, हेमीटर्पिन कहते हैं। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला, चूंकि ये एक है ना, यहाँ पे सबसे सिंगल यूनिट है, तो C5H8 में आप N की जगह पे एक लगा दो, तो C5H8 में C5H8 हो जाएगा, तो C5H8। आपको कुछ याद हो ना हो, एक याद होना चाहिए, आइसोप्रीन का फॉर्मूला C5H8, टर्पिनॉइड्स का जनरल फॉर्मूला C5H8 और टर्पिनॉइड्स अगर बोल देगा पॉलीटर्पिन का फॉर्मूला क्या होता है? पॉलीटर्पिन, पॉलीटर्पिन है ना, पॉलीटर्पिन जो कि या तो पॉलीआइसोप्रीन, बात बराबर हुआ, पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन तो भी आंसर हो जाएगा C5H8 है ना, जो कि रबड़ है आपका एक रबड़ जो होता है वो एक क्या होता है? पॉलीटर्पिन होता है, पॉलीटर्पिन होता है, ठीक है। हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपका क्या हो गया भाई बताओ? ये देखो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हेमीटर्पिन जिसको आइसोप्रीन कहते हैं, ये सिंगल यूनिट होता है C5H8। और आपका हो गया पॉलीटर्पिन जिसको रबर कहते हैं, ये C5H8, ठीक है। हाँ, यहाँ पॉलीटर्पिन होता है। साल्कोवस्किस टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ। अरे भाई, साल्कोवस्किस टेस्ट किसके लिए करते हैं बताओ, है ना। हाँ, एग्जाम हेडिंग को थोड़ा बोल्ड में करके लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। चलो बताओ भाई, साल्कोवस्किस टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। साल्कोवस्किस टेस्ट किसके लिए? तो टर्पीन्स के लिए जवाब दो, जिसको ट्रिक याद होगा बहुत अच्छे से जवाब देगा। वोलेटाइल ऑयल के लिए, ग्लाइकोसाइड के लिए, अल्कलॉइड के लिए। तो अरे भैया, टर्टर कौन करती थी? टर्टर कौन करती थी? यानी टर्पिनॉइड्स कौन करती थी? तो साली जी करती थी। याद करो, टर्टर कौन करती थी? साली जी। यानी साली जी यानी सेल्कोवस्किस। सेल्कोवस्किस टेस्ट टर्टर करती थी, यानी टर्पिनॉइड्स, टर्पिन्स। टर्पिन्स बोल दो या टर्पिनॉइड्स बोल दो, याद रहेगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सबका क्लियर हो गया। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन है, जवाब दो। What is the primary purpose of the drag and drop test in detection? ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है, यानी किसको पहचानता है? फिनॉल्स को, अल्कलॉइड्स को, शुगर को या प्रोटीन को? ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, देखते हैं सब लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो ये टेस्ट देखो क्या कह रहा है, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल्स, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर या प्रोटीन। किसको, किसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है? ड्रैग एंड ड्रॉप। आप लोग का क्या जवाब आ रहा है? बी। तो जो बच्चे बी आंसर कर रहे हैं करेक्ट, बहुत बढ़िया, पहचान लिए। तो अल्कलॉइड का टेस्ट के बारे में हमने बताया था, अल्कलॉइड के टेस्ट के बारे में बताया था, क्या को याद रखने के लिए? तो हमने इसका ट्रिक बताया था, हगो। हगो मतलब क्या? हग करो, हगो, हगो, वरना वरना मारिए देंगे, मारिए देंगे है ना, मारिए देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हगो मतलब हैगर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट। फिर वरना मतलब वैगनर्स टेस्ट। उसके बाद है मारिए मतलब मेयर्स टेस्ट। उसके बाद देंगे मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट किसके लिए करते हैं? अल्कलॉइड के लिए करते हैं, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड, राइट, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड, ठीक है, बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर
डिटेक्टिंग अल्कलॉइड्स इन अ प्लांट एक्सट्रैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अल्कलॉइड्स इन अ प्लांट एक्सट्रैक्ट, बताओ भाई। प्लांट एक्सट्रैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अल्कलॉइड्स इन अ प्लांट एक्सट्रैक्ट। प्लांट एक्सट्रैक्ट में अल्कलॉइड के डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं, फिर से अल्कलॉइड का टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, और एक छूट रहा है, बताओ, हगो वरना मारिए देंगे, वैगनर्स टेस्ट छूट रहा है ना, हैगर्स टेस्ट छूट, हैगर्स वैगनर्स हो जाएगा, ठीक है, 4 गो होता है, 3 गो यहाँ ये, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यही तो था, हैगर्स टेस्ट, हगो वरना, वरना मतलब वैगनर्स, एक छूट रहा है, मेयर्स टेस्ट मारिए देंगे, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, ठीक है। ड्रैगन ड्रॉफ और ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट में कंफ्यूजन होता है, तो ड्रैगन ड्रॉफ याद रखने ना, देंगे, डी से देंगे, यानी ड्रैगन ड्रॉफ अल्कलॉइड के लिए, ब्रॉन ट्रेगर्स ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ए ग्लाइकन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड का ए ग्लाइकन पोर्शन क्या होता है, द शुगर मॉलिक्यूल, क्या ये शुगर मॉलिक्यूल होते हैं या नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है, बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर होता है, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द ग्लाइकोसाइड्स। तो देखना, तो मैंने बताया था ग्लाइकोसाइड, जो ये ग्लाइकोसाइड होता है ना, ग्लाइकोसाइड है, ये 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक है ग्लाइकन, एक है ग्लाइकन, और दूसरा है ए ग्लाइकन, एक है ग्लाइकन, ये एक है ग्लाइकन प्लस ए ग्लाइकन। ए ग्लाइकन, ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर, शुगर, और ए ग्लाइकन का मतलब है नॉन शुगर, नॉन शुगर, ठीक है, नॉन शुगर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्लाइकन पोर्शन, द नॉन शुगर मॉलिक्यूल, नॉन शुगर मॉलिक्यूल, ये होता है क्या, नॉन शुगर मॉलिक्यूल ए ग्लाइकन होता है, ठीक है। बी होगा करेक्ट, बी होगा करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो भाई 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर डिटेक्टिंग ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड का डिटेक्टिंग मेथड कौन सा है, यानी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अगेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से सवाल है, ग्लाइकोसाइड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा होगा, बताओ भाई। ग्लाइकोसाइड्स का क्या हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर डिटेक्टिंग ग्लाइकोसाइड्स, क्या हो जाएगा, साल्कोवस्किस टेस्ट, ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, है ना। तो भाई इसका क्या हो जाएगा आंसर बी। तो देखो ग्लाइकोसाइड्स के लिए मैंने बताया था ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट होता है ग्लाइकोसाइड्स का, ठीक है। चलो भाई हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइड, अ सुगर एंड फैटी एसिड, सुगर एंड एन अमीनो एसिड, सुगर और नॉन शुगर मॉलिक्यूल, या प्रोटीन और शुगर, बताओ भाई। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है शुगर और नॉन शुगर, शुगर और नॉन शुगर मॉलिक्यूल, एक शुगर होता है और एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है, राइट। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वोलेटाइल ऑयल का, बताओ भाई। दे आर वाटर सोल्यूबल, क्या ये जल में घुलनशील होते हैं, नहीं, वोलेटाइल ऑयल कभी भी जल में घुलनशील नहीं होता है, नेवर, क्योंकि ऑयल है भाई। हाँ, दे इवेपोरेट इजिली एट रूम टेम्परेचर, यस, वोलेटाइल ऑयल यानी वोलेटाइल है, यानी वो इवेपोरेट हो सकता है जब भी उसको ओपन एरिया मिलेगा तब, तो यानी इवेपोरेट हो सकता है, यस। तो वोलेटाइल ऑयल ये पेपर पर ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ता। एग्जाम्पल में सिनेमन, सिनेमन दालचीनी, सिनेमन ऑयल, सिनेमन, सिनेमन ऑयल, राइट, है ना, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं वोलेटाइल ऑयल के, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर इसेंशियल फॉर,
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इसेंशियल है किस चीज़ के लिए बताओ भाई? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफेंस ओनली, पिगमेंट फॉर्मेशन ओनली, एरोमा प्रोडक्शन। तो देखो भाई प्लांट में दो तरीके के केमिकल बनते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं जिसके एग्जांपल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, तो ये सब डायरेक्टली प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, डायरेक्टली प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, न्यूक्लिक एसिड ये सब। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, वो उसका क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज़ होता है जो प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो ये अरोमा प्रोडक्शन के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेटाबोलाइट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आंसर ए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, इतना अच्छा जवाब दे रहे हो, यानी वाकई आप लोग स्टूडेंट भी अच्छे हो और थोड़ा बहुत आपको टीचर भी अच्छा मिला है। अदरवाइज इस चैप्टर को, हाँ यही चैप्टर है जहाँ मुझे एक एक टॉपिक दो दो बार पढ़ाना पड़ा, एक ही बार नहीं। अल्कलॉइड को भी मैंने 2 बार पढ़ाया, वोलेटाइल ऑयल को भी 2 बार पढ़ाया, यानी इस चैप्टर में वाकई टीचर का भी टैलेंट होना चाहिए भाई, तभी समझ पाएगा, समझा पाएगा बच्चे को, और स्टूडेंट भी आप लोगों के जैसा होनहार होना चाहिए। आज मैं तारीफ करूंगा आप लोगों का है ना? दिल से तारीफ निकल रहा है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, बढ़िया है। व्हाट इज द ए ग्लाइकन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड? अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे ग्लाइकन पोर्शन कर दो ना, क्वेश्चन चेंज कर दो थोड़ा, यहाँ पे ग्लाइकन पोर्शन कर दो थोड़ा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यहाँ ग्लाइकन नहीं ए ग्लाइकन। अब बताओ ग्लाइकन पोर्शन कौन सा है बताइए, बताओ भाई, व्हाट इज द ग्लाइकन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड? ग्लाइकोसाइड में ग्लाइकन पोर्शन कौन सा होगा? अब बताओ क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल या नॉन शुगर या बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर या एंजाइम्स? तब आंसर चेंज हो जाएगा, ग्लाइकन मॉलिक्यूल में ए, द शुगर मॉलिक्यूल, द शुगर मॉलिक्यूल, वेरी गुड। अच्छा, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन के बीच में, यानी शुगर और नॉन शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम कोई बताएगा? कोई बताएगा उस बॉन्ड का नाम? तो उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर। तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, करेक्ट। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल? इसमें से प्लांट सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल कौन सा है? इसमें से प्लांट सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल? किससे वोलेटाइल ऑयल प्लांट? सिनेमन से, ओक से, राइस से, शुगर केन से। तो हमने बताया है, 2-3 एग्जाम्पल याद रख लो, काम हो जाएगा। सिनेमन होता है, वेरी गुड, सिनेमन, सिनेमन, जाने मन नहीं, सिनेमन बोलते तो जाने मन बोलने का मन कहता है, ओ जाने मन, सिनेमन। फिर है क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल। उसके बाद क्या है? टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन, तो टर्पेंटाइन ऑयल, ये सब है जो कि आपके हैं एग्जाम्पल वोलेटाइल ऑयल के। तो आंसर हो जाएगा ए। किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ बताना कमेंट में भाई, किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ? चलो मैं कमेंट में चेक करता हूँ। जो भी साथी संगति दोस्त मोही आपका पढ़ रहा है कहीं पे भी, या तो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहा है तो उनको जरूर सजेस्ट करिए उदित फार्मेसी के बारे में, कि भाई उदित फार्मेसी पे आ जाओ। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं क्रैश कोर्स पढ़ेंगे, अरे भैया क्रैश कोर्स यहाँ फ्री में मिल जाएगा। जो बच्चा फुल कोर्स में है उसको क्रैश कोर्स फ्री में देते हैं हम लोग, उससे 1 रुपया नहीं लेते हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्टिंग के जो मेन चैप्टर्स हैं वो तो कम से कम पढ़ लेगा, जैसे कोग्नोसी में पूरा चैप्टर 5 पढ़ लेगा, अच्छा चैप्टर है पूरा। सुटिक्स में मेन चैप्टर 4-5 वो पढ़ लेगा, HEP में इतने सारे बच्चे में तब तक पढ़ लेगा, फिर क्रैश कोर्स में भी पढ़ लेगा, पैसा तो उतना ही लग जाएगा, है ना। चलो 13, 15, 14, 12, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। 15, 12 प्लस 14, 11, 10, बहुत बढ़िया। देखो भाई जिसका भी 10 प्लस सही है अपने आप को शाबाशी दे दो। इस चैप्टर में 10 प्लस ऑब्जेक्टिव सही करना 15 में बहुत बड़ी बात है। सर मैं घर जा रहा हूँ, एक सेकेंड, क्या बच्चा, एक बच्चा कमेंट क्या कर रहा है, सर मैं घर जा रहा हूँ, कॉलेज की 10 दिन की छुट्टी पड़ गई है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया। अच्छा, तो हाँ थोड़ा कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा,
घर जाइएगा तो पढ़ाई छोड़िएगा नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। चलो भाई, अब कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है वो देख लो, आप लोग लिखना। बताओ भाई, गिव वन एग्जांपल ऑफ एल्कलॉइड एंड वोलेटाइल ऑयल। एल्कलॉइड का एगो एग्जांपल, फिल इन द ब्लैंक्स हम ऑब्जेक्टिव सीरीज में करवाएंगे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग नहीं करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज में करवा रहे हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स। चलो वहाँ से प्रैक्टिस करो, 8 बजे डेली लाइव क्लास होती है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स का एक एग्जाम्पल दो। बताओ भाई, अल्कलॉइड्स का एक एग्जाम्पल। तो भाई बहुत बढ़िया, मॉर्फिन बोल दो यार, मॉर्फिन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, क्विनीन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, बहुत सारा याद है आपको। एक पूछ रहा है यार, वोलेटाइल ऑयल में क्लोव ऑयल बोल दो यार। अरे आप लोग को ये सोचना, एक नंबरिया क्वेश्चन में आराम से लिख दोगे। एक्सप्लेन ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट, ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट एक लाइन में अगर लिखने के लिए आ जाएगा कि क्या है ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट, तो लिख दो, इट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। बस ग्लाइकोसाइड का टेस्ट है, याद रख लेना। बस इतना लिख दो कि ये ग्लाइकोसाइड का टेस्ट है, एक नंबर में। यही 3 नंबर में आएगा तो लिखना पड़ेगा कि ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट कैसे करते हैं, जो कि मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, वहां से देख लेना, ठीक है। हाँ, डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स, क्या होता है ग्लाइकोसाइड? तो ये एक नेचुरल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, जो कि हमें मोस्टली प्लांट्स और कुछ एनिमल से प्राप्त होते हैं। एंड ये डिराइव होता, ये आपका बना होता है शुगर और नॉन शुगर से। इसमें कुछ शुगर और नॉन शुगर होते हैं, आपस में वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। बस एग्जाम्पल में ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल दो तो डिजॉक्सिन, याद करो, गली गली क्या बजाओगे, डीजे, डिजॉक्सिन किस प्लांट से मिलता था? डिजिटेलिस, डिजिटेलिस, बहुत बढ़िया। एनलिस्ट एनी 4 टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड, एल्कलॉइड का 4 गो टेस्ट का नाम लिखना है, नहीं लिख दोगे? एल्कलॉइड का 4 गो टेस्ट नहीं लिख दोगे? बोलो ना, अरे देखो ना, देखो ना, देखो ना, तो वही हम बोलेंगे, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, हगो वरना मारिए देंगे, है ना, आराम से। हैगर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, वैगनस टेस्ट, स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रख लेना, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, राइट द नेम ऑफ ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज अप्लाइड, यानी ड्रग का नाम बताना है। ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट किस चीज के लिए करते हैं? तो ये याद रखना, ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं, ग्लाइकोसाइड्स मैंने बताया था ब्रॉन ट्रेगस। किलर किलानी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किलर किलानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड मैंने अलग से बताया था, किलर किलानी किसी लिए करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से देख रहे हो कितना सवाल आ रहा है। व्हाट आर वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? तो ऐसे होते हैं जो कि फ्रीली इवेपोरेट, है ना, हो सकता है एट रूम टेम्परेचर, ओपन एरिया में, एग्जाम्पल क्लोव ऑयल वगैरह, है ना। ये नेचुरल पॉलीफिनोलिक, सॉरी, नेचुरल सब्सटेंस होता है जो प्लांट से हमें प्राप्त होता है, प्लांट में फ्रेग्रेंस, एरोमा देने का काम करता है। हो गया। चलो, अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन इसको कहते हैं। राइट डाउन द आइसोलेशन प्रोसीजर ऑफ वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल का आइसोलेशन प्रोसीजर, इसमें 2 मेथड लिखना होगा। एक है वाटर डिस्टिलेशन और दूसरा स्टेम एंड वाटर एंड स्टेम डिस्टिलेशन, ठीक है, ये दोनों लिखना होगा, है ना। हाँ, दोनों मेथड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टेनिन्स, अब टेनिन्स का टेस्ट का नाम लिखना है, तो जीजीएमपी, आप कुछ नहीं करो, बस टेनिन का टेस्ट का नाम, टेनिन का डेफिनेशन क्या होता है और टेस्ट का नाम लिख दो, एक्सप्लेन मत करो। जीजीएमपी याद करो, जिलेटिन टेस्ट, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, फेनाजोन टेस्ट, हो गया, बस इतना ही तो लिखना है, जीजीएमपी। एक्सप्लेन द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ टेनिन, टेनिन का उपयोग क्या है और ग्लाइकोसाइड्स का, है ना, देख लेना, मैंने पढ़ाया था टेनिन और ग्लाइकोसाइड्स का उपयोग क्या है ना। व्हाट आर द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है वोलेटाइल और टर्पिनॉइड्स का, थेरेपेटिक इफेक्ट बताया गया अच्छे से। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में देखो अल्कलॉइड से सवाल आते हैं। डिफाइन अल्कलॉइड, क्या है अल्कलॉइड, इसके ऑकरेंस, प्रॉपर्टीज, एक्सट्रैक्शन, यूजेज, सब कुछ बताओ, तो अच्छे से बता देना। गिव ब्रीफ रिव्यू ऑफ टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स के बारे में सब कुछ पूछ दिया। ग्लाइकोसाइड्स, ज़्यादातर कोशिश है कि या तो अल्कलॉइड या तो टर्पिनॉइड या तो ग्लाइकोसाइड, यही 3 से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन यानी कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, ये सब मैंने बताया था। एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, आइसोलेट कैसे करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। मान लो इसमें से आपको एक्सट्रैक्शन याद नहीं है, कोई बात नहीं, मत लिखो, कोई 2-3 चीज़ लिख दो, काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, याद रखना, लेकिन कभी भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को मत छोड़ना, वो जरूर पूछा जाता है। ओके, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अपने दोस्तों, साथी, संगति, सहेली, सहेला, सबको बताइए भाई उदित फार्मेसी ऐप पर पढ़ो, अच्छा रहेगा आपके लिए।
और जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और बाकी जिसको ये बुक मंगवाना हो मेरे दोस्त, बुक ऑर्डर कर लो। 92-193-03100 ये हेल्पलाइन नंबर है। कभी दिक्कत हो सुबह 8 से 8 AM to 6 PM के बीच में कॉल कर लेना, हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हेल्प कर दिया जाएगा। बाकी बुक ऑर्डर वैसे ही होता है जैसे कोर्स ऑर्डर होता है। एंड देखो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ें, जो बच्चा बुक खरीदा है बताना भाई 100% चीज़ें मैच करती हैं या नहीं। यस, 100% चीज़ें मैच करती हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, तो आपको नोट्स बनाने का झंझट नहीं होगा। एंड 99% तो मिलता है। यस, मिलता है, तो मज़ा आता होगा पढ़ने में, राइट। हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किताबें और कोई नहीं, मैंने ही लिखा है। बस इसमें ISBN नंबर नहीं, इसलिए मुझे ऑथरशिप नहीं मिली है। मैं उदित सर से लड़ूंगा कि यार इसका ऑथरशिप दो, मुझे दो। मैंने किताब तैयार किया है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए भैया, ओके, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों का 8 बजे से क्लास है, तो सब लोग 8 बजे से चले जाइए उदित फार्मेसी के यूट्यूब पर। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आज ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, तो सब लोग उसको अटेंड करिएगा। एंड सारे लोग सेंट्रल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर। सेंट्रल फार्मेसी चैनल को कितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं? जो लोग नहीं किए हुए हैं कर लो, वहाँ पर बहुत अच्छा मैं एक बीमारी का सोल्यूशन वहाँ पर, मतलब डिजीज़ ओरिएंटेड वहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ाना। सेंट्रल फार्मेसी भाई चैनल दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत प्यारा सा चैनल है। उसमें आप बहुत मतलब जल्दी से जल्दी इसको 30K कंप्लीट करना है ना। देखो भाई बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, ब्लड टेस्ट का वीडियो है, पेन किलर का वीडियो है, IV फ्लूइड का वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस हैं। देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा वीडियो है, ठीक है। सब लोग सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। और देखो शॉर्ट वीडियो में भी कितने अच्छे अच्छे वीडियोस जाते हैं, फिर बहुत बढ़िया बढ़िया है, मज़ा आएगा देखने में। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, ओके, थैंक यू सो मच।